फलस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्द से जोड़ना नादानी है। इसराइल की खुदगर्जी और तंग नजरी के तहत जबर हो रहा है। गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आकाश है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी की जाए। गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोली जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से गुफ्तगू। कहा, गजा में तशद्दुद की नई लहर इंसानी हकूक़ की जारी खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का तसलसल है। आलमी बरादरी इसराइली फ़ौज को जारी मुजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। आर्मी चीफ का इसराइली फ़ौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदरीग कत्ल पर तशवीश का इजहार। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर। अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी। अदालत का नैब को नोटिस। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। दायमी वारंट और इश्तिहारी स्टेटस खत्म। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब। मियां साहब ने मुफाहिमत की बात की, क्या पीटीआई से भी बात होगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो कहा उस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती। ज़मीन की तरफ इशारा करके बोले कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो है। हम कानून के एहतराम में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अब तक के बदतरीन जुल्म सितम के बावजूद पार्टी नवाज शरीफ के साथ पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है। ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में कभी नहीं सुना। ये नेल्सन मंडेला आए हैं सबसे पहले अपने भाई से हिसाब लें। उनके दौर में भी तहाशा महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई कि वो खुदकुशियों पर मजबूर हैं। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग गैस और बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं, नौकरियां खत्म हो गईं। असातिज़ा को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं, लोग इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। उधर थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे की समाअत। ड्यूटी जज ने परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। 21 नवंबर को चालान की नकूल फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर होगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जिम से तो पूछा ही नहीं गया, ना मुल्जिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है, मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना जरूरी है। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर। अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी। अदालत का नैब को नोटिस। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। दायमी वारंट और इश्तिहारी स्टेटस खत्म। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब। मियां साहब ने मुफाहिमत की बात की, क्या पीटीआई से भी बात होगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो कहा उस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती। ज़मीन की तरफ इशारा करके बोले कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो है। हम कानून के एहतराम में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अब तक के बदतरीन जुल्म सितम के बावजूद पार्टी नवाज शरीफ के साथ पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है। ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में कभी नहीं सुना।
ये नेल्सन मंडेला आए हैं सबसे पहले अपने भाई से हिसाब लें। उनके दौर में भी तहाशा महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई कि वो खुदकुशियों पर मजबूर हैं। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कहा, लोग गैस और बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं, नौकरियां खत्म हो गईं, असातिज़ा को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं, लोग इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। उधर थाना CTD में दर्ज मुकदमे की समाअत, ड्यूटी जज ने परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। 21 नवंबर को चालान की नकूल फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर होगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जिम से तो पूछा ही नहीं गया, ना मुल्जिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर कामरान डिसोरी का कहना है, मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना ज़रूरी है। वर्ल्ड कप में प्रोटीज की एक और शानदार फतह। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से बासानी शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 382 रन का बड़ा मजमुआ बोर्ड पर सजाया। क्विंटन डी कॉक की 140 गेंदों पर 174 रन, हेनरिच क्लासन ने 49 गेंदों पर 90 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 233 रन पर पवेलियन लौट गई। महमूदुल्लाह ने सेंचुरी बनाकर टीम को संभाला लेकिन फतह नहीं दिला सके। जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक मैन ऑफ द मैच करार। मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद PCB में हलचल। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का साबिक क्रिकेटर्स को बोर्ड में शामिल करने का प्लान। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद की ज़का अशरफ से मुलाकात। ज़का अशरफ, उमर गुल, वकार यूनुस, वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े नामों को भी बोर्ड में शामिल करने के ख्वाहिशमंद। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का कहना है, नौजवान टैलेंट को मुल्क का नाम रोशन करने का मौका देंगे। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:01 पर शुरू होगा। रात 2:15 पर उरूज पर होगा। चांद ग्रहण का अख्तिताम रात 3:36 पर होगा। और छुट्टियों पर गए खानदान को मिल गया बिन बुलाए मेहमान। जूलिया रॉबर्ट्स और एथन पाक की फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ट्रेलर आ गया। 8 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।